आज का संदेश विशेष उन लोगों के लिए है जो खुद को बदलना तो चाहते हैं पर बदल नहीं पाते। और कई बार जब हम नहीं बदल पाते खुद को, तो जानते हैं हम क्या करते हैं? हम खुद से नफरत करना शुरू करते हैं। इस दुनिया के अंदर बहुत सारी बीमारियां इसीलिए भी आती हैं क्योंकि मनुष्य खुद पे दोष लगाता है। मैं आपको सच कहता हूं, आप कभी उन लोगों को हेल्दी नहीं देखोगे। हेल्दी समझते हैं? एक उनकी अच्छी हेल्थ नहीं देखोगे जो स्वयं को पसंद नहीं करते, हमेशा चिड़चिड़े, परेशान, हताश, यहां दर्द है, वहां दर्द है, यहां तकलीफ है, वहां तकलीफ है। आप जानते हो आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है? आपकी मेन प्रॉब्लम है आप स्वयं को पसंद नहीं करते। मेरे कलीसिया में एक बहन फिजिकल एडल्ट्री में गिरी थी, शारीरिक व्यभिचार में। जब वो मेरे पास आई, उसने कहा, ब्रदर मैं कॉलेज गर्ल हूं और मेरा किसी से अफेयर हो गया और मैंने बहुत ऐसे ऐसे काम किए हैं, शायद मैं आपको बता नहीं सकती। आप जानते हैं, मैंने उस बहन को काउंसलिंग में एक बात कही। मैंने कहा, बहन अब जो हो गया उसे नहीं बदला जा सकता, लेकिन अगर आप चाहो तो आप फ्यूचर खुदा को दे सकते हो। तब उसने कहा, यस मैं यही चाहती हूं। और मैंने उसे बड़ा समझाया कि प्रभु तुझे माफ कर चुका है। 7 महीने के बाद जब वो बहन फिर से मुझसे मिलने आई, जानते हो उसने मुझे क्या सवाल किया? ब्रदर मैं वो सब करके कभी अपने जीवन में उठ नहीं पाई हूं। मैं हमेशा अपने आप को तुच्छ, गलत और गंदी भावनाओं से देखती हूं। आप जानते हो, मैं अपने लाइफ में एक ऐसी बहन से मिला जिसे खुदा तो माफ कर चुका था, लेकिन वो खुद को माफ नहीं कर पाई थी। आप में से भी कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने मसीह में आने के बाद भी कुछ गलतियां की हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सब होने के बाद भी क्या आपने अपने आप को एक्सेप्ट किया है? आपको क्या लगता है, जो यहां पर हम सब बैठे हैं पास्टर्स, हमसे गलतियां नहीं होती? मैं एक पास्टर होने के नाते कहता हूं, मुझसे रोज पाप होता है, एवरी सिंगल डे। मुझसे रोज गुनाह होता है और 90% जानते हो मेरे गुनाह कहां से होते हैं? जुबान से। आपको क्या लगता है हम नहीं गिरते? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमेशा इस बात को याद रखें, यीशु ने कहा जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा, नेवर। जब वो हमें नहीं निकालता तो हम स्वयं को निकला हुआ क्यों देखते? आप चाहे कितनी भी गलतियां कर चुके हो अपने लाइफ में, हो सकता है आप खुदा में रहने के बाद भी आपने कुछ ऐसे काम किए हैं जो कोई नहीं जानता। नॉट इवन योर पेरेंट्स, नॉट इवन योर वाइफ, नॉट इवन योर पास्टर, कोई नहीं जानता। आप जानते हो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, गुमराह पुत्र यह सोच के गया कि मुझे नौकर की तरह रख लेगा तो भी चलेगा, लेकिन कितने लोगों ने यह बात देखी, फिर से वो बेटा बना और पहले से बेहतर मिला उसे। जब वो वापस आया तब उसके बाप ने उसको नौकर की तरह नहीं रखा, उसको बेटा ही बनाया। इवन उसको और कुछ चीजें भी दी उसने। खुद को पसंद करना सीखे, खुद से प्रेम करना सीखे। खुद से प्रेम करने का मतलब यह नहीं होता कि जो आपके मन में आया बस अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना है। नो, स्वयं को पसंद करने का मतलब होता है चाहे मैं कैसा भी हूं, मैं जानता हूं प्रभु मेरे साथ है और वो मुझसे प्रेम करते हैं।
आप जानते हो, मेरे अगर आप मुझसे पूछोगे सूरज भाई आपके लाइफ में सबसे बड़ी गवाही क्या है आपकी, तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा मुझे खांसी थी, पेट में दर्द था, उतर गया, बिल्कुल नहीं। यू नो माय टेस्टिमनी, मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर ने मुझ जैसे व्यक्ति से प्यार किया। क्यों? क्योंकि मैं अपना जीवन जानता हूं। अगर परमेश्वर ने मुझ जैसे व्यक्ति से प्यार किया है तो मुझे ऐसा लगता है वो किससे भी प्यार कर सकता है। जॉइस मायर ने कहा, इस दुनिया में बहुत लोगों के लिए यीशु मरा, लेकिन यह भी सत्य है कि अगर तुम इस पृथ्वी पे अकेले इंसान होते तो भी वो तुम्हारे लिए मरने को आता। बहुतों ने परमेश्वर का प्रेम जो है ना वो परचेस करने की कोशिश की है। परचेस समझते? मैं आपको दिखाऊं, बाइबल के अंदर एक आदमी परचेस करने की कोशिश कर रहा था। उसे परचेस करने का मतलब होता है खरीदना। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सबसे पूछता हूं, बताइए जब यीशु सबके पांव धो रहा था तो पतरस ने उसको क्यों रोका? मेरे पांव मत धो। यू नो पतरस इनडायरेक्टली क्या कह रहा था? मैं योग्य नहीं हूं कि तू मेरे पांव धोए, एक दिन मैं योग्य बन जाऊंगा तो आप मेरे पांव धोना। इसे कहते हैं प्रभु मैं अच्छा बन के दिखाऊंगा, मैं एक दिन 40 दिन की उपवास करूंगा, फिर मैं बिलीव करूंगा आप मुझसे प्रेम करते हैं। याद रखिए, खुदा के प्रेम को कभी परचेस करने की कोशिश न करें। मैं कभी यह बिलीव नहीं करता कि मैं अच्छा बनूंगा तो वो मुझसे प्रेम करेगा। मैं हमेशा बिलीव करता हूं वो प्रेम करता है, यही बात मुझे अच्छा बनाएगी। मार्टिन ल्यूथर ने रोमन कैथोलिक चर्चेस के अंदर खड़े होकर यही सिद्धांत रखा कि धर्मी व्यक्ति कर्मों से नहीं परंतु विश्वास से बचाया जाता है। आज का जो संदेश है, मैं चाहता हूं आज के संदेश के बाद आप स्वयं से अपने आप से निकलिए और आपकी आंखें यीशु की तरफ लगें और आपका यह संबंध बने, एक नया संबंध जिसमें लेन देन नहीं है, आप उसके प्रेम पे निर्भर हो। यू आर डिपेंड ऑन हिज लव। कितने लोगों ने नया नियम एक बार पढ़ा है? जरा हाथ उठाइए, वंस, लंबा हाथ उठाइए। जिन लोगों ने नया नियम 1, 2, 2.5, 3.5, लंबा हाथ उठाइए। चलिए, अब कितने लोगों ने उसी नए नियम में एक बार इब्रानियों 11 अध्याय पढ़ा है? वंस, एक बार। आपने 11 अध्याय के अंदर जरा ये देखा है कैसे कैसे चमत्कार लिखे हैं। रेड सी डिवाइड कर दिया गया, इब्राहिम को बूढ़ों ने बच्चे पाए, डैनियल को प्रभु ने सेव की। पर कितने लोगों ने उसी चमत्कारों के बीच में एक ऑसम बात पढ़ी है? विश्वास ही से याकूब अपने अंत के दिनों में लाठी पे खड़े होके परमेश्वर की आराधना कर रहा था। वेट 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 वेट, जानते हैं ये चमत्कार नहीं है, ये क्या है? यू नो वहां पर एक बिगेस्ट मिरेकल क्या है कि लास्ट डेज में एक व्यक्ति परमेश्वर पर निर्भर होना सीखा था। इन लास्ट डेज हमेशा से उसे राहेल पसंद थी, लेकिन मरते टाइम वो बोलता है मुझे लिया के बाजू में गाड़ना। अरे आपको तो राहेल पसंद थी। हां मुझे राहेल पसंद थी, लेकिन अब मैं जान गया राहेल को मैंने शरीर से हासिल किया था, लेकिन लिया मुझे खुदा ने दी थी। you know? उसे अंतिम दिनों में यह बात पहचान ली। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जैसे भी हो अपने आप को एक्सेप्ट करो और